क्लास 10 के आज हमने वर्णिका के तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। 2 चैप्टर हो गया है। तीसरा पार्ट है माँ। माँ कहानी है जो हमने विचार करेंगे कि किस तरह की कहानियाँ हैं पढ़ने के लिए। माँ कहानी है। माँ कहानी है कहाँ की है? गुजरात के। माँ कहानी है गुजरात, भाषा है गुजराती। ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी है ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित कहानी। इनकी एक कहानी है खून की सगाई। इनकी एक कहानी है खून की सगाई। और एक उपन्यास है काला पानी। इनकी है उपन्यास है काला पानी और एक कहानी है खून की सगाई। और इस कहानी का अनुवादित गोपाल दास नागर ने। इस कहानी के माँ कहानी के अनुवादित कौन है? गोपाल दास नागर ने। तो हमने अब कहानी पढ़ाते हैं। कहानी क्या कर रहा है? माँ एक रहती है, यह एक माँ है। माँ के 4 संतानें रहते हैं। माँ के कितने संतान हैं? 4 संतान हैं। 4 संतान है जिसमें एक के नाम है कमू, एक के नाम है मंगू और 2 बेटे और है जिनका नाम नहीं दिया गया है। एक कमू नाम है, एक मंगू और 2 और बच्चे हैं जिनका नाम नहीं दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां हैं। माँ कितने पुत्रियां हैं? 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है कमू। बड़ी बेटी का नाम है कमू और छोटी बेटी का नाम है मंगू। अब मंगुए पर पूरा कहानी आधारित है। मंगू पर ही पूरा कहानी आधारित है। मंगू नाम की एक लड़की थी। माँ के मंगू नाम की एक लड़की थी, यानी कुल 4 संतानें थे। इसमें छोटी बेटी का नाम है मंगू। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी रहती है। मंगू जन्म से पागल और गूंगी है तथा उनके बहने के नाम है कमू और 2 बच्चे और हैं, बेटे और हैं जिनका भी शादी 3 लोगों के शादी माँ ने कर दी थी। 2 बच्चे और तथा 1 बच्चिया की शादी कर दी थी, यानी कमू की शादी हो गया था। तो दोनों के शादी हो गया तो उनके दोनों पुत्र ने बाहर में अच्छे से जीवन यापन करते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। उनके बेटे अच्छा खासा पैसा कमाते थे। माँ अपने पागल और गूंगी बच्ची को लेकर घर में पालन पोषण करती थी। जब वह बाहर से छुट्टी में आते थे उनके बहू और पुत्र और पोते लोग ने, तो घर में चहल पहल मच जाता था, यानी शोर मच जाता था कि किसी के यहाँ भी हित नाते वगैरह आते हैं बड़ी दिनों पर तो लगता है कि हमारे यहाँ कोई मेहमान लोग आए हैं। उसी तरह उनके घर में बहुत चहल पहल, ढेर सारे आदमी लोग हो गए थे। बच्चे उनके कमा कर आए तो एक दिन की बात ऐसा ही घटना घटिए रहा था, ऐसा ही घटना चल रहा था। तो बात हुआ ये कि माँ ने उनके पोते थे, माँ के पोते थे। तो पोते क्या हुआ कि पोते पर कम ध्यान तथा मंगू पर ज्यादा ध्यान देती थी माँ, इसलिए ताकि इन लोग का होश हवास है जो अपने से खेल कूद ले सकता है। लेकिन मंगू ना बोल सकती है ना सुन सकती है। बहिर नहीं थी, गूंगी और पागल थी ना, मतलब उसे ना समझदार के मतलब है, ना समझ कुछ नहीं पाती थी। ऐसे बातें होते थे। तो मंगू के माँ के बहू को लगा यह कि हमारे बेटा से प्यार कम और वही मंगू पागल और गूंगी बच्ची से ज़्यादा लगाव रखी है।
इस तरह की घटना जब घटी तो माँ ने माँ ने यह सोची कि यह तो पागल है, इसे कौन देखने वाला है, इसलिए मंगू में ज्यादा लगी रहती थी। पर बहू ने ऐसा ना सोचा और पति से शिकायत कर दी। तो शिकायत करने के बाद बहू ने शिकायत कर दी, तो शिकायत कर दे तो कहा पति से कि देखिए ना, बच्चे लोगों से कम प्यार करते हैं और मंगू से ज्यादा प्यार करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं चलती रही। और तो और ऊपर से उसकी बेटी कम्मू ने भी 2-4 बात सुना दी कि तू ही लार प्यार लगा के रखी हो, जो इतना पागल और हो गई है। एक भैंस की उपमा देती है यानी कम्मू ने अपनी माँ से एक भैंस की उपमा देती है कि एक भैंस के भी सिखाया जाता है, इसे मारा जाता है, पीटा जाता है, तो भैंस भी जान जाती है कि मतलब कहाँ पैखाना तथा कहाँ पेशाब करना है। इस तरह के भैंस भी जान लेती है। तो इसे अगर मंगू जहाँ अगर गलती करे वहीं दूध तबड़क दो तो अपना ही सुधर जाएगी, अपना ही सीख लेगी। तो ये लार प्यार करके इसे और बिगाड़ दी है। ऐसा किसने बोला? कम्मू ने। किसको बोला? माँ को बोली, है ना। इस तरह की घटना घटती गई। ऐसा घटना घटती गई। माँ ने अपना देख रेख करती थी तथा कहीं कोई कुछ भी बोलता था कि यहाँ दिखाइए, वहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, वहाँ दिखाइए, अस्पताल ले जाइए, इस तरह के वह माँ सुनते थे। एक दिन की बात है कि सब लोग, घर वाले से लेकर बाहर वाले लोग भी कहने लगे कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दे। तो माँ ने सुनते रहे और एक बार बोले कि अस्पताल मतलब गौशाला, अस्पताल मतलब गौशाला, जहाँ गौशाला इसे बोला जाता है जहाँ गाय भैंस पाली जाती है ना। माँ ने अस्पताल को गौशाला की उपमा क्यों दी? क्योंकि वहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए माँ ने अस्पताल को क्या चीज की उपमा दी? गौशाला के। यह ऑब्जेक्टिव में फिक्स प्रश्न रहता है। तो ऐसे बात कह के और उसके बातों पर ध्यान न दिया, है ना। ऐसा ही चलता रहा। माँ ने एक दिन की बात है कि एक ज्योतिषवा के यहाँ दिखाने चली गई, मतलब पंडित के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ हो चाहे ओझा के यहाँ, ज्योतिषवा उसे बोलते हैं, है ना। ऐसे यहाँ दिखाने गए तो वह ज्योतिषवा ने बोला कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। कौन से महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। तो माँ ने अगहन के महीने के आने का समय देख रही थी कि अगहन महीना आ जाएगा तो मंगू ठीक हो जाएगी, मंगू ठीक हो जाएगी। ये बात सोचते रही। 14 साल की हो गई। अगहन के महीने में कितना साल हो जाएगी उसको? 14 साल के। माँ ने सोचने लगी कि 14 साल की उम्र में कम्मू के शादी कर दिए थे, शायद ये भी ठीक रहते तो हम इससे भी शादी कर देते। योजना बनाने लगी माँ कि शायद ये भी ठीक होती तो इसे भी हमने शादी कर देते। ऑब्जेक्टिव में आएगा अगहन के महीने में मंगू कितना साल के हो गए थे? 14 साल के, है ना। माँ के लिए कौन सा महीना आराध्या देव का था? अगहन के महीना। ऑब्जेक्टिव है ना। इस यहाँ तक की घटनाएं घटती गई। एक दिन फिर और ऐसी घटना कि माँ को लगा कि मंगू में कुछ सुधार आया। एक दिन देखे कि हज के पास जाकर पेशाब कर रही थी। माँ को लगा कि समझदारी आ गया उसके पास, तो ये बात इधर उधर फैलाने लगी कि हमको मंगू ने ठीक हो गई, कुछ समझदारी हो गया। पर ऐसा ही कहिए तो रहती है, सुनने वाला सुन रहे थे, सुनने वाले तुरंत देखे कि मंगू ने जो पेशाब की थी उस पेशाब को क्या चीज वहाँ की मट्टी को कोड़ने लगी। ऐसे भी छोटे बच्चे, नादान बच्चे ऐसा करते ही हैं, है ना। वो कर ही रही थी। तो माँ ने ये चुपके से बोला कि बेटा ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ऐसे गलती नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ माना कि तो पागल है, गूंगी, क्या समझेगी। वो खड़ा हो गई। फिर माँ ने एक अचंभित की कि बात हमको सुन ले, लगते है कि समझदार हो गई है। इस तरह की बात घटनाएं घटती गई।
घटना घटते घटते ऐसे ऐसे बातें होते होते एक उसी गांव में कुसुम नाम की लड़की रहती थी। कुसुम भी पागल हो गई। अब माँ को लगा कि एक तो हमारी बेटी पागल थी, अब कुसुम भी लो ना पागल हो गई। तो कुसुम पागल हो गई तो उसके घर वाले ने तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा। तो माँ को लगा कि शायद इसको माँ ना है, तो इसे कोई देख रेख करने वाला ना है, तो इसे हॉस्पिटल भर्ती करा दे रहा। अगर माँ होती तो हमारे ही नियत क्या देखभाल देख रेख करती और पालन पोषण घर पर ही करती। ऐसी घटनाएं घटती गया। जब 2 महीना 3 महीना बीता तो तीसरा महीना में जब कुसुम ने ठीक होकर घर आई तो सब लोग दौड़कर गया देखने कि क्या ठीक हो गई। इस तरह के सब लोग गए और उसमें उस भीड़ में माँ ने सबसे आगे थी। अब उसको देख के सब लोग बोलने लगा कि कुसुम ने कुसुम ठीक हो गई। तो माँ के भी वहीं सब लोग बोलने लगा कि माँ मंगू को भी हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए। माँ ने कुछ जवाब ना दिया, वहां चुपचाप सुनते रही। और एक दिन की बात है कि कुसुम को घर पर बुलाकर माँ ने पूछे कि बेटा बताओ बेटा वहाँ के नर्स कैसा है, वहाँ के नर्स कैसा है, देख रेख करती है अच्छे से, स्वभाव वहाँ के नर्स लोग का अच्छा है। कुसुम बोलती है कि हाँ माँ, अच्छा से वो खिसियाते नहीं है, अच्छे से देख रेख हम लोगों का करते थे वहाँ पर। इस तरह की यह बात सुनकर उसको मन में आशा आ गया कि हम भी मंगू को क्या अस्पताल में भर्ती कर देंगे। ऐसा ही बात सुनते इतना ही कहते हुए अपने बेटे के यहाँ एक चिट्ठी लिख दिया। उसका बेटा बाहर में काम करता था, अच्छे खासा पैसा कमाता था। क्या हुआ, चिट्ठी लिख दिया। मन ही मन यह सोच रहा है कि हमसे ज्यादा हमारे बेटा तो कर नहीं सकता है, भूल हो गया हमें चिट्ठी लिखकर, ये भूल कर दिए कि चिट्ठी लिखकर शायद उन लोग भी चाह ही रहा है कि उसे जल्द से जल्द घर से हटा दे, है ना, जल्द से जल्द घर से हटा दे। लोग क्या हुआ, जल्द चिट्ठी मिलते ही उसका बेटा ने दिल्ली से घरे आ गया और आकर हॉस्पिटल में गया और मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले लिया कि हमारे भी एक रोगी है, हम भी यहाँ भर्ती कराना चाहते हैं। इस तरह की घटनाएं घटा जल्दीबाजी में, यानी जल्दी जल्दी सब काम। माँ ने सोची इतना जल्दी क्या है कि इसे जल्दीबाजी कर रहा है, कुछ तो बात जरूर है। ऐसी घटनाएं तो बात को मन में ही रह गई। माँ बोले नहीं, माँ चाहती थी कि लापरवाही से मौत उसका नहीं हो, लापरवाही से मौत उसका हो तो प्राकृतिक मौत हो। माँ चाहती थी क्या चीज, मंगू के मौत कैसा हो, प्राकृतिक, है ना, मतलब भगवान ईश्वरीय प्राकृतिक, ये नहीं कि लापरवाही के कारण उसका मौत हो जाए, ऐसा नहीं चाहती थी। घटनाएं घटती गई यहाँ तक। अब क्या हुआ कि जिस दिन मान लेते हैं कि कल जाने वाली थी हॉस्पिटल में, तो रात में माँ को नींद नहीं आया, कैसे रहेगी स्टेज, कैसे रहेगी, उसको देखभाल कौन, उसे अपने से पेशाब नहीं करती, अपने से खाना नहीं खाती है ना, इधर उधर घूरती नहीं, अपने से नहाती नहीं है, वहाँ देखभाल कौन करेगा। इस तरह की घटना रात भर सोचती रही, माँ ने सोचती रही कि वहाँ देखो शायद गर्मी के महीने होता है, गर्मी के महीना में हमने भर्ती कराते तो ठीक होता। उस महीना का वो महीना था, जाड़ा का महीना था, तो जाड़ा में इसे देख रेख कौन करेगा। ऐसे रात भर नींद नहीं आया। जब जाने की बारी है तो माँ ने रोने लगा कि सावन भादो जैसा भर गया है, जैसे सावन भादो में कैसे पूरा बारिश होता है, उससे माँ ने फुट फुट कर रोने लगी। इस बात को देखते हुए, इस घटना को देखते हुए भाई का भी दिल दहल गया। उसने भी भरी आंखों में, उसको भी
उसको भी आंख में भर गया, है ना, पानी जैसे, मतलब उससे भी रोने आ गया। फिर भी माँ के तरफ ना ताकते हुए उससे बोला ऐसे करके कि माँ अब समय हो गया है, निकलते हैं हम लोग, है ना। इस तरह की बात होते गया। इस तरह की बात जब यह घर से निकले तो पड़ोसी वाले के सहयोग से उसे बैलगाड़ी पर बैठाया गया। यानी यहाँ से घर से निकलने के बाद रेलवे स्टेशन से जाने के लिए क्या चीज से गया? बैलगाड़ी से। जब बैलगाड़ी से गया, जब वहाँ ट्रेन में पहुँचा, ट्रेन में चढ़ा, तो वहाँ अजीबो गजीब के लोग रहते हैं। पागल ही थे ही मंगो, पागल वाली बात तो कर रही थी, इधर कुछ भी बोल रही थी, उसे ना समझ है, कुछ भी बोल दी, है ना। तो उसी में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे यात्री, जो बोले इसका माँ ना क्या है, इसकी कोई माँ ना है, इस तरह के। तो बगल वाली एक औरत ने बोलती है कि हाँ, इसकी माँ ही तो है जो ले जा रही है, तो क्या अस्पताल को दोष दिया जाए। इस बात को सुनकर माँ एकदम रोने लगी कि बताओ ना, इस तरह की बर्ताव अभी से हो रहा है कि शायद होगा अस्पताल के, कह रहा है कि अस्पताल में ले जा रही, इसका माँ है तभी ना। तो इस तरह के सोच रहा है कि अस्पताल में कुछ नहीं है, और वहाँ कुसुम बोलती है कि ठीक है, वहाँ इस तरह की घटनाएं घटती गई, ऐसी घटनाएं होता गया। तो वहाँ पहुँचते ही मंगू की माँ ने वहाँ पहुँचते ही नर्स से बात किया कि इसे देखभाल देख रेख अच्छा से कीजिएगा आप लोग, ऐसे बात कहने लगी। तो वहाँ के नर्स और जो साफ सफाई करने वाली थी बोली कि हाँ बिल्कुल, यहाँ ठीक से साफ सफाई होता है और ठीक से देख रेख किया जाता है, यहाँ कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसी में माँ कहती है हाँ, इसीलिए तो यहाँ भर्ती इसे करने ले आए हैं, ताकि हमारे गांव के एक कुसुम नाम की लड़की यहाँ से ठीक होकर गई थी, इसीलिए हमने यहाँ इसे भर्ती कराने ले आए हैं। इस तरह की बात कही कि इसे समय पर भोजन मिल जाएगा ना, बाल उल झाड़ दीजिएगा ना, नहा फिर दीजिएगा ना, अपने से करना कुछ नहीं जानती है, तो आप इसे अधिक ध्यान, हर मरीज से ज़्यादा ध्यान इस पर दीजिएगा। ऐसे कहते हुए भाई ने भी जोर से बोली, उसका भाई ने भी जोर से बोला कि निम्ना से देखिएगा और देख रेख करिएगा, और इसे समय समय से कपड़ा चेंज कर दीजिएगा, ताकि माँ को ये ना लगे कि उसे छोड़कर हमने आ गए। ऐसा कह माँ ने जोर जोर से रोने लगी। जब उसे अंदर ले जाए, माँ ने बोली कि हमें भी जिस रूम में इसे रखा जाता है उस रूम में हमें भी ले चलिए। तो वहाँ के जो मेंटेनेंट है, जो साफ सफाई करने वाला को मेंटेनेंट बोलते हैं, वो बोलती है कि वहाँ जाने की कोई के नियम नहीं है, और जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से पूरा रोने लगी माँ। तो वहाँ के नर्स और मेंटेनेंट ने सब बोला कि आज तक हम ऐसा मरीज के सौजन्य को नहीं देखा। मरीज के सौजन्य किसे बोलते हैं? उनके गार्जियंस लोगों का, है ना। तो आज तक हम ऐसे गार्जियन को कोई का देखे नहीं कि जो पागल बेटी के पीछे इतना भाग रही है, इतना प्रेम। अगर माँ के प्रति, अगर माँ के सबसे बड़ा तोहफा होता है, या किसनो लड़का रहे या लड़की रहे, उसका सबसे बड़ा तोहफा है तो बेटा और बेटी ही है। बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, एक कहावत सुना है ना कि पराई माँ ही कान छेदती है, पराई माँ ही कान छेदती है। अपने माँ कभी अपने बच्चों को कान छेदी देखती हो? नहीं, क्योंकि दर्द होता है ना। और दूसरे के माँ इसलिए छेदते थे ताकि उसे पता ही नहीं चले कि कितना दर्द हो, है ना। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि दूसरा कोई के दर्द कोई नहीं बुझता है, जब अपना दर्द होता है ना तब पता चलता है कि दर्द हुआ है कुछ। उसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे कहीं पराई माँ ही कान छेदती है, इसका अर्थ यह हुआ। ऐसी घटना घटती गई। घटना जब वहां से घर आई, माँ पहुंचे 11 बजे रात में पहुंची। माँ कितने बजे रात में घर पहुंची? 11 बजे। तो वहां के पड़ोसी और घर वाले जगे हुए थे।
जब माँ घर पे पहुंची तो माँ से पूछा पड़ोसी वाला, माँ खाना लाए क्या, खा लीजिए। तो माँ बोलते हैं मुझे भूख है, नहीं है, हम नहीं खाएंगे। इस तरह की बोल के मना कर दे। सब लोग अपने अपने घरे चले गए। वो रात भर नहीं सोई, ठीक है ना। रात भर चिल्लाती रही, सिसकती रही, रोती रही। और बाहर में उसका भाई सोया हुआ था, उसे भी नींद नहीं आ रहा था। माँ सोची रही थी कि मंगू को कौन देख रेख करेगा, वो अकेले सोती नहीं है, वो पेशाब कर देती है, उसे याद नहीं रहता है कि हमने पेशाब भी कर दिया, हमने कपड़ा भींग गया, इसे ऐसे बदलेगा कौन। इस तरह की बात सोच सोच के रो रही थी। भाई को भी दिल दहल गया। भाई ने भी सोचा कि इस मजबूरी में अगर माँ को हम अगर संतावना नहीं देते हैं, अगर हेल्प नहीं करते हैं, तो हम बेकार का जीवन जी रहे हैं। तो हमने यह सोच लेते हैं कि अगर माँ अभी रोती है तो यह सब बात बता देंगे कि आज के बाद मंगू को देख रेख हम करेंगे, उसकी सेवा पानी हम करेंगे। अगर अबरी सिसकिया ली तो यह बात हम जाके माँ को बता देंगे, ताकि माँ आराम से रहे। तो ऐसा इतना ही बात कहते हुए तो फिर सिसकिया नहीं ली, नींद आ गया। माँ ने सो गई। भोरे होते ही जोर जोर से चिल्लान उठी माँ ने कि बचाओ रे, मेरी मंगू को मार डाल दिया रे, मार डाल दिया। ऐसे करके खूब चिल्लाने लगी। गांव पड़ोस वाले आकर सब माँ के पास खड़ा हो गया और देखा कि माँ भी उस मंगू के जैसे पागल हो गई, उस श्रेणी में शामिल हो गई। ऐसी घटनाएं घट गया। इस कहानी खत्म हो। यहीं तक रहा कहानी। तो करो।